बीएससी का टर्म 2 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश सब्जेक्ट का। ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर जी ये 184 कोड है इसका है। ये सैम्पल पेपर है। ये 2 घंटा का टाइम रहेगा, 40 नंबर का रहेगा। तो इसमें 3 सेक्शन रहेगा, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर। और इसमें सभी क्वेश्चंस आपको जितने हर ईच पार्ट में करने हैं। तो सबसे पहले रीडिंग सेक्शन का जो पहला पैसेज रहेगा तो उसको मैंने कि आपको इसमें पढ़िए। इसमें से चार क्वेश्चन रहेगा, एक एक नंबर का 3 क्वेश्चन और एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का। पैसेज को पढ़िए इसको ध्यान से। इसमें दिया हुआ पंचुअलिटी का क्या लाइफ में जो है डिसिप्लिन देता है, इसी बारे में चर्चा किया गया है कि अगर हम टाइम से सब कुछ करते हैं तो हमको कितना संतुष्टि मिलता है। और हमको लेकिन टाइम से करने के लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। हमको लेजीनेस को त्याग करना पड़ता है, आराम को ज़िंदगी ये करना पड़ता है। तो इसको पहला पैराग्राफ में लिखा है, इसको पढ़िए आप आराम से, बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। फिर इसका मेरिट क्या पंचुअलिटी का वो बताया है कि हर काम समय पर हो जाएगा, हर काम अच्छा से हो जाएगा, उसका प्रभाव ज़िंदगी में कितना पड़ता है वो दिया हुआ है। फिर इसके बाद जाके पैराग्राफ को, पूरा पैराग्राफ इंटरेस्टिंग है, आप हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, आप इसको पढ़ते चाहिए। और वर्च्यू जो है, गुण है पंचुअलिटी का, इज सेड टू बी की टू द सक्सेस। अगर सफलता की अगर किसी आपको चाबी चाहिए तो ये एक ही चाबी है सफल के लिए, पंचुअलिटी होना है। चाहे आप किसी वर्ल्ड लीडर को देख लीजिए, कोई भी वर्ल्ड नेता होगा तो उसका एक ही चीज़ अगर हॉल मार्क है, अगर किसी चीज़ का एक हॉल मार्क होता है, एस मार्क होता है, उसका चिन्ह होता है तो है पंचुअलिटी। वो अपने प्रोमिसेस को पूरा करना चाहता है। पंचुअलिटी जो है उसके गुण में शामिल है। चाहे वो बस संगठन हो कि उसने एक सेक्रेटरी में मैंने काम लेट हो गया तो उसने सेक्रेटरी पर कितना गुस्सा हुआ, उसने घड़ी दिया। और उसने वाशिंगटन ने बताया कि नया घड़ी का डिमांड किया था न्यू सेक्रेटरी। अगर कोई इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति अगर पंचुअल नहीं होता है तो उसको क्या होता है लाइफ में, उसके बारे में इस पैराग्राफ में चर्चा किया गया है। इसको इतिहास का भी चर्चा किया है कि हिस्ट्री इज फुल ऑफ केसेस विच शो डेट लैक ऑफ पंचुअलिटी। कितना अगर कोई भी इतिहास में हार हुआ है तो पंचुअलिटी के नहीं होने के कारण हुआ है। यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट की भी बात की गई है कि 1815 में किस तरह से उसने लड़ाई हारा, कि उसका एक जनरल कम आ गया लेट में और इसी चलते अपने ज़िंदगी सब कुछ मौका खो गया। तो ये जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसमें यह भी बताया गया अंतिम पैराग्राफ में, कोई भी पंचुअलिटी लेकर जन्म नहीं लिया, उसको सीखना पड़ता है इसी ज़िंदगी में। और पंचुअलिटी करने के लिए जो लेजीनेस है उसको दूर करना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। तो इस तरह से पैराग्राफ आपको परीक्षा में आएंगे 5 नंबर का। यहाँ देख रहे हैं एक एक नंबर का 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखने के बाद जाके आप यहाँ पर क्वेश्चन 2 नंबर का अंतिम रहेगा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा कि आपको केस स्टडी है। यहाँ पर मैंने एक केस स्टडी उठाया है डिफोरेस्टेशन का। आपका हो सकता है परीक्षा में जो केस स्टडी हो तो उसमें डाटा भी दिया हो, लेकिन मैंने इसमें डाटा नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ डिफोरेस्टेशन की चर्चा की है। तो चलिए देखते हैं डिफोरेस्टेशन क्या है। इसमें जंगल की बात करिए, किस तरह से जो सिविलाइजेशन होता है, सभ्यता होता है, तो वहाँ पर माने कि जंगल बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। वो देश का संपत्ति होता है, वो पर्यावरण को बैलेंस करके रखता है। अगर हम पेड़ काट देते हैं तो अगर शहर बनाते हैं तो किस तरह से हमारा जो सभ्यता है वो ख़त्म हो रहा है, इसकी चर्चा की गई है पहला पैराग्राफ में।
किस तरह से फ्लोरा मतलब कि पेड़ पौधे और फौना मतलब कि एनिमल्स जो रिलेटेड ग्रुप है वाइल्ड एनिमल, उसके एग्जिस्टेंस के लिए किस तरह से फॉरेस्ट ज़रूरी है। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं शहर का विकास के लिए तो हम एक सभ्यता को भी खो देते हैं, जिसमें से मोहनजोदड़ो आज नामो निशान नहीं है। इसी के एग्जाम्पल लेके दिया हुआ है कि पेड़ अंधाधुंध काटने से क्या होता है। तो इस तरह से पैराग्राफ अच्छा दिया हुआ है। आप अगर इसको पढ़ेंगे कि किस तरह से जब एक सीजन्स होता है तो फ्लक्चुएटिंग करता है पूरी दुनिया में, बारिश भी घटता बढ़ता है अगर आपका डिफॉरेस्टेशन नहीं, अगर फॉरेस्टेशन नहीं होगा, फॉरेस्टेशन जंगल नहीं होगा तब। तो इसी चीज़ की चर्चा की गई है पूरा। इस पर आपको देखिए कि कितना प्रकार के स्पाइसेस हैं पेड़ पौधे के, पहाड़ों में जंगल का क्या माने इम्पोर्टेंट रोल है। इसकी चर्चा की गई है। फिर अंतिम पैराग्राफ में यह बताया गया कि पेड़ लगाना, अगर जंगल को हमको लगाना, क्या हम इन्वायरमेंट को क्राइसिस से बचाते हैं, प्रिजर्व करते हैं। इस चीज़ की चर्चा की गई अंतिम पैराग्राफ में कि नया पेड़ लगाना चाहिए हमें। तो आप देखें किस तरह से मैंने कि एक जो टॉपिक है, अगर आप ध्यान से प्यार से पढ़ते हैं, उसका एक एक मीनिंग निकाल के पढ़ते हैं तो वो इंटरेस्ट जगेगा आपको। और इसी इंटरेस्ट को लेकर टॉपिक भी मैंने इंटरेस्ट उठाया है। और परीक्षा में ठीक इसी तरह से आपके पास रीडिंग सेक्शंस के आएंगे 10 नंबर के, 5वें नंबर के 2 पैसेज होंगे, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और उसका उसका दिए जो क्वेश्चंस दिया हुआ उसका आंसर करना है। 4 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर का होंगे और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होंगे। उसके बाद जाके आपके पास होगा राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन 10 नंबर का। ग्रामर आपका सिलेबस में बहुत सारा दिया हुआ है, टेंस है, वॉइस है, प्रीपोजिशंस है, लेकिन एक जो ग्रामर है डायरी एंट्री वो रहेगा 5 नंबर का। तो इसको यहाँ पर देखिए। और एक उसी में ऑप्शंस में स्टोरी राइटिंग होगा कि स्टोरी पे आप लिख सकते हैं। तो नरेश का है कि बहुत कड़ाके के धूप में वो एक भीड़ बराबर जो बस में है, पूरे भीड़ है, क्राउडेड है, वो आगरा जा रहे हैं। तो उस तरह से किस तरह से उसने एक्सपीरियंस या उनका अनुभव को 150 वर्ड में, 100 से 150 वर्ड में उसके डायरी में लिखना है। फिर स्नेहा एक राइटिंग लिखना चाह रही, स्टोरी लिखना चाह रही है, तो उसको हेल्प के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है ताकि वो अपने स्टोरी को कंप्लीट कर सके। तो ये ऑप्शंस में रहेगा। और ये भी 5 नंबर का इंटरेस्टिंग कहानी है। आउटलाइन दिया हुआ है कि अग्रवाल जो है बिजनेसमैन है, धनी बिजनेसमैन है, और अचानक अपने खाने के टेबल में बैठा है तो क्या घटना घटता है कि चोर आता है। तो उस तरह से इसको स्टोरी आपको ड्राइव करना है। ये कुछ क्लू दिया हुआ है। फिर यहाँ पर है कुछ छुटा हुआ है इसमें, तो आपको उसको भरना है, मिसिंग वर्ड को भरना है पहले या बाद में जब भी है इसको। तो यहाँ पर 4 वर्ड दिए हैं, 4 पैराग्राफ। उसके बाद इसी में ऑप्शंस में और में रह सकता है आपको कि इसको रीअरेंज करना। जैसे कि यहाँ पर है ब्रेवरी, ग्रेटनेस और वन ऑन वंस और उसका डिपेंड्स। तो इसको अगर अरेंज करेंगे तो ग्रेटनेस डिपेंड्स ऑन वंस ब्रेवरी। तो इस तरह से यहाँ मैंने 3 ही दिया है, लेकिन 5 आपके पास ऑप्शंस रहेंगे।
इसके बाद जाके लिटरेचर होगा 20 नंबर का, तो इसमें 7 क्वेश्चंस होंगे। आपको 30 से 40 शब्द में कोई 6 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। वहाँ पर देख रहे हैं कि 7 क्वेश्चन होंगे, 7 में से आपको कोई 6 क्वेश्चन का आंसर देना है 30 से 40 शब्द में। तो ये आपके बुक से लिया गया है, सारा क्वेश्चन बुक से रहेगा आपको। इसके बाद जाके 3 क्वेश्चंस रहेगा, आपको 120 वर्ड में लिखना है, 4-4 नंबर का, तो उसमें कोई 2 क्वेश्चन आपको लिखना है। तो यहीं पर आपको मैं छोड़ दिया चलता हूँ क्वेश्चंस के आंसर लिख के। थैंक यू।